भारत में सामाजिक समरसता और मेलजोल स्थापित करने में सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया और उनके शिष्य अमीर खुसरो का विशेष योगदान रहा है। शेख निजामुद्दीन ने मानव प्रेम तथा सद्भावना का संदेश देकर भारतीय जीवन दर्शन को प्रभावित किया। अमीर खुसरो हिंदू मुस्लिम समाज और संस्कृति के वाहक बने और उन्होंने सांस्कृतिक समन्वय का मार्ग प्रशस्त किया। नमस्कार मित्रों, आज हम सूफी संत निजामुद्दीन और अमीर खुसरो के बारे में बात करेंगे। शेख निजामुद्दीन औलिया। शेख निजामुद्दीन औलिया का जन्म सन 1236 ईस्वी में बदायूं में हुआ था। केवल 5 वर्ष की उम्र में ही उनके पिता का देहांत हो गया। पिता की मृत्यु के उपरांत उनके पालन पोषण और शिक्षा का भार माता जुलेखा के कंधों पर आ गया। माता के प्रभाव से बालक निजामुद्दीन में आध्यात्मिक विचारों का उदय हुआ। बदायूं में आरंभिक शिक्षा पाने के बाद वे अपनी मां के साथ दिल्ली चले गए। वहां रहकर निजामुद्दीन ने आगे की शिक्षा ग्रहण की और शीघ्र ही प्रसिद्ध विद्वान बन गए। उन दिनों सूफी संत हजरत ख्वाजा फरीदुद्दीन बाबा फरीद की बड़ी ख्याति थी। वे अजोधन, जो अब पाकिस्तान में है, रहते थे। उनकी प्रसिद्धि सुनकर निजामुद्दीन भी उनके दर्शन के लिए अजोधन गए। बाबा फरीद ने अति प्रसन्नता एवं प्रेम से शेख निजामुद्दीन को अपना शिष्य बना लिया। बाबा फरीद के सानिध्य में रहकर शेख निजामुद्दीन ने उनसे आध्यात्मिक चिंतन एवं साधना के रहस्यों की जानकारी प्राप्त की। कुछ समय बाद वे पुनः दिल्ली लौट आए। दिल्ली लौटने पर शेख निजामुद्दीन ने ग्यासपुर नामक स्थान पर एक मठ की स्थापना की। यह स्थान नई दिल्ली में है, जो आज हजरत निजामुद्दीन के नाम से जाना जाता है। ग्यासपुर का मठ शेख साहब के जीवन काल में ही दिल्ली के लोगों के लिए सबसे बड़ा धार्मिक श्रद्धा का तीर्थ स्थल बन गया था। 1265 में बाबा फरीद के निधन के पश्चात शेख निजामुद्दीन औलिया उनके उत्तराधिकारी घोषित कर दिए गए। अब शेख का नाम दिल्ली एवं आसपास के क्षेत्रों में भी प्रसिद्ध हो गया। लोग दूर दराज से उनके दर्शन के लिए आने लगे। शेख को स्वयं कविता में बड़ी रुचि थी। उनकी खानकाह यानी मठ में अच्छे कव्वाल आते रहते थे। उनके कव्वाली समारोहों में भी बड़ी संख्या में भीड़ जुटती थी। शेख निजामुद्दीन के हृदय में गरीबों के प्रति अत्यधिक करुणा थी। उनको उपहार और भेंट में जो कुछ चीज़ें मिलती थीं, उसे वे खानकाह में अपने श्रद्धालुओं में बांट दिया करते थे। उनका लंगर भंडारा सभी के लिए खुला रहता था। शेख साहब ने जीवन भर मानव प्रेम का प्रचार किया। उन्होंने लोगों को सांसारिक बंधनों से मुक्त होने की शिक्षा दी। उनकी शिष्य मंडली में सभी वर्गों एवं क्षेत्रों के लोग शामिल थे। वे अपने शिष्यों का ध्यान सदैव सामाजिक उत्तरदायित्व की ओर आकृष्ट कराते रहे। सन 1325 ईस्वी में शेख निजामुद्दीन औलिया के निधन से पूरा जनमानस शोक संतप्त हो गया। अमीर खुसरो के शब्दों में, गोरी शोभे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चहुदेश। भले ही आज वे हमारे बीच नहीं है, लेकिन मानवता के प्रति प्रेम और सेवा भावना जैसे गुणों के कारण शेख निजामुद्दीन औलिया को महबूबे इलाही, प्रभु के प्रिय का दर्जा मिला। आज भी वे लोगों में सुल्तान उल औलिया, संत सम्राट के रूप में प्रसिद्ध हैं। उनकी पवित्र मजार पर प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में लोग आते हैं और मन्नत मांगते हुए अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अमीर खुसरो। वह आए तो शादी होए, उस बिन दूजा और न कोए, क्यों सखी साजन नहीं सखी ढोल। अमीर खुसरो की मुकरियाँ और पहेलियाँ भारतीय जनमानस में रची बसी हैं। हिंदी कृतियों के कारण ही उनको जनसाधारण में विशेष लोकप्रियता प्राप्त है। खुसरो की हिंदी रचनाओं में गीत, दोहे, पहेलियाँ और मुकरियाँ विशेष उल्लेखनीय हैं। शेख निजामुद्दीन औलिया के अनन्य भक्त एवं शिष्य अमीर खुसरो का जन्म सन 1253 ईस्वी में पटियाली कस्बे में हुआ था।
जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में स्थित है। इनके पिता का नाम अमीर सैफुद्दीन महमूद था। पिता प्रकृति कला और काव्य के प्रेमी थे, जिसका असर अमीर खुसरो पर बचपन से ही पड़ा। युवा होने पर खुसरो ने एक दरबारी जीवन चुना। सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी और सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने खुसरो को अपने दरबार में कवि, साहित्यकार और संगीतज्ञ के रूप में सम्मान दिया। आज दरबार एवं अन्य कलाकारों के सानिध्य में खुसरो का प्रतिभा दिन ब दिन निखरती गई। अमीर खुसरो फारसी और हिंदी दोनों भाषाओं के विद्वान थे। अरबी और संस्कृत का भी उन्हें अच्छा खासा ज्ञान था। उन्होंने अपनी रचनाओं में भारत की जलवायु, फल, फूल और पशु पक्षियों की भूरी भूरी प्रशंसा की है। खुसरो ने दिल्ली को बगदाद से भी बढ़कर माना है। भारतीय दर्शन को उन्होंने यूनान और रोम से श्रेष्ठ बताया है। उनके अनुसार इस देश के कोने कोने में शिक्षा और ज्ञान बिखरे पड़े हैं। उन्होंने अपनी रचनाओं में भारत की सराहना भी की है। उन्हें भारतीय होने पर बहुत गर्व था। अमीर खुसरो ने अपने ग्रंथ गुररतुल कलाम में लिखा है, मैं एक हिंदुस्तानी तुर्क हूँ। आपके प्रश्नों का उत्तर हिंदी में दे सकता हूँ। मैं तूतिए हिंद, हिंदुस्तान का तोता हूँ। आप मुझसे हिंदी में प्रश्न करें ताकि मैं आपसे भली भांति बात कर सकूं। अमीर खुसरो उच्च कोटि के संगीतज्ञ भी थे। वह प्रथम भारतीय थे जिन्होंने ईरानी और भारतीय रागों के सम्मिश्रण की बात सोची। उन्होंने कई रागों की भी रचना की। इन रागों ने हिंदू मुस्लिम दोनों संस्कृतियों का प्रतिनिधित्व किया। गायन में नई पद्धति, ख्याल अमीर खुसरो की देन है। उन्होंने भारतीय वीणा और ईरानी तंबूरा के संयोग से सितार का आविष्कार किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने मृदंग को सुधार कर तबले का रूप दिया। शेख निजामुद्दीन औलिया का शिष्य होने के कारण खुसरो पर सूफी संतों की मान्यताओं का विशेष प्रभाव था। भारत के साथ ही विदेशों के फारसी कवियों में भी उनको उपयुक्त स्थान मिला। उन्होंने ख्वाजा हजरत अमीर खुसरो के नाम से ख्याति प्राप्त की। 1325 ईस्वी में शेख निजामुद्दीन औलिया के निधन के बाद अमीर खुसरो विरक्त होकर रहने लगे और उसी वर्ष उनका भी देहावसान हो गया। खुसरो एक धर्मनिष्ठ व्यक्ति थे। अन्य धर्मों के प्रति सहिष्णुता उनके चरित्र की सबसे बड़ी विशेषता थी। लोगों से मेल जोल रखने के कारण वे जन सामान्य में अत्यधिक लोकप्रिय थे। समाज के प्रत्येक वर्ग के लोग उन्हें अपने बीच पाकर खुश हो उठते थे। भारतीय इतिहास में उनका व्यक्तित्व समकालीन लोगों के मध्य अतुलनीय एवं अद्वितीय था। मित्रों, फिर मिलते हैं अगली प्रस्तुति में नई कहानी के साथ। धन्यवाद।